डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में ऐसी कौन कौन सी बुक्स को हम पढ़ें कि जिससे कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देकर आएँ और जब रिजल्ट आए तो उसमें 100% मार्क हो मैथ में, और मैथमेटिक्स के बारे में अच्छी जानकारी भी हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए दो बुक हैं जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से। पहला NCERT और दूसरा है NCERT एग्जाम्पलर। तो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के हर एक प्रॉब्लम को, हर एक टाइप के प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आपका एग्जामिनेशन में 100% मार्क आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, इस मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्या नाम है उसका? रियल नंबर्स। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। वास्तव में रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। यानी कि हर एक रेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। प्रत्येक रेशनल नंबर और प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो इस बात को जानते रहें कि प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। यानी कि 1/2 क्या है? रेशनल तो है ही है, रियल भी है। 1/√2, √2, √3, √5, 2√5, -2√5, 5/7, 0.1 बार। ये सब क्या है? जितने भी नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं सब क्या है? रियल नंबर्स है। वास्तव में ये सब क्या है? कोई रेशनल है तो कोई इरेशनल है, तो इन्हीं का जो कलेक्शन है वही तो है रियल नंबर्स। तो शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लेमा। लेमा एक वर्ड है, आइए जानते हैं लेमा क्या होता है। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। वास्तव में लेमा अपने आप में सिद्ध किया हुआ, वास्तव में लेमा क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है, एक कथन है। लेमा क्या है? लेमा सिद्ध किया हुआ एक कथन है। लेमा सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसको अन्य कथन को प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं। लेमा का यूज कहाँ करते हैं? किसी कथन को प्रूफ करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम लेमा का यूज करते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट का नाम है लेमा, जो कि अपने आप में प्रूव्ड होता है। हमने यहाँ पर लिखा है ना, ए प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूफ किया हुआ, प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट। लेमा क्या है? एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज हम किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा गया है लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है एल्गोरिथम। आइए जानते हैं एल्गोरिथम वर्ड क्या है। वास्तव में एल्गोरिथम वर्ड का यूज पहली बार 9th सेंचुरी में एक पारसियन मैथमेटिक्स थे। 9th सेंचुरी में पारस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी। क्या नाम था? अल ख्वारिज्मी। इन्होंने ही सबसे पहले एल्गोरिथम वर्ड का यूज किया। एल्गोरिथम वर्ड का यूज मैथमेटिशियन, कौन से मैथमेटिशियन? अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी मैथमेटिशियन ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? पारस के रहने वाले थे। 9th सेंचुरी के पारस के मैथमेटिशियन अल ख्वारिज्मी ने पहली बार एल्गोरिथम वर्ड का यूज किया। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले एक बात जानना अत्यंत जरूरी है कि अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में एक पार्ट है अलजेब्रा का, जो हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा। आखिर अलजेब्रा शब्द का इस्तेमाल कहाँ से हुआ, कहाँ से अलजेब्रा वर्ड मिला, तो आप इसको भी जान लीजिए। जो अल ख्वारिज्मी मैथमेटिशियन थे, उनकी एक बुक थी जिनका नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। तो इस हिसाब अल जबर
व अल मुकाबला की पुस्तक में ये जो वर्ड यहाँ पर है अलजबर, इसी अलजबर वर्ड से बना है अलजेब्रा। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। वास्तव में किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर, एक प्रोसीजर ही क्या है, एल्गोरिथम है। फिर से एक बार जान लीजिए, एल्गोरिथम क्या है। वास्तव में एल्गोरिथम जो है वेल डिफाइंड किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना पड़ता है और बाद में उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ध्यान रहे कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम जो है ये जो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं तो स्टेप की एक श्रृंखला बन रही है। एक स्टेप्स की जो है ये जो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट स्टेप फिर अगला स्टेप आता है, सॉल्व करते हैं, लास्ट में आंसर आता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो एक स्टेप्स की श्रृंखला बन रही है, स्टेप्स की एक सीरीज बन रही है। तो इसी स्टेप्स की जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है, हर एक स्टेप क्या है अपने आप में वेल डिफाइंड है। तो ये जो वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो ये सीरीज बन रहा है, इसी सीरीज को बोलते हैं एल्गोरिथम। फिर से ध्यान दीजिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है, एक प्रक्रिया के तहत क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो उस प्रक्रिया में वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज होते हैं और उस वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम। शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर है तो एक बार आप रिज्यूम करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने के लिए जो भी मटेरियल कलेक्ट करना है, जो भी मटेरियल आपको कलेक्ट करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कलेक्ट करके बताएंगे और तब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।